जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला काफ़ी अच्छी पोस्ट वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई है। इसमें अगर आपका ये 17.5 से लेकर 22 साल तक है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी जो है मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई जो फीस है वो 550 रुपया है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो 550 रुपया आपको फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई 6/7 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट तारीख 26/7 इसकी लास्ट तारीख रहने वाली है। ये वैकेंसी आपकी 4 साल की रहने वाली है। 4 साल के बाद आपको कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएगा और किसको किया जाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 75 लोगों को बाहर किया जाएगा, 25% को परमानेंट किया जाएगा। ये इंडियन आर्मी इसमें इंडियन एयरफोर्स में ये अग्निवीर का ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 2005 से 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच के जन्मे व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म अप्लाई करने का जो तारीख है मैंने आपको बता दिया। इसमें एज जो है 17.5 से लेके 22 साल तक। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म जरूर भरना। और एयरफोर्स की नौकरी शायद मेरे अलावा एयरफोर्स की नौकरी की जैसी कोई जॉब होगी, क्योंकि एयरफोर्स की नौकरी में रिस्क कम होता है और इसमें नौकरी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, एयरफोर्स की। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जो आपको 10+2 अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 किया है और साथ में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर आपके 50% मार्क्स होना चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और आपको इसमें साइंस लिया होना चाहिए। अगर आपने साइंस लिया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकोगे, वरना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आपका जो रहने वाला है वो फिजिकल रहने वाला है 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में। 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में मेल के लिए और 1.5 किलोमीटर 8 मिनट होगा फीमेल के लिए। अगर आप लड़का हैं तो आपका 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगा वो भी 7 मिनट में, और आप मेल हैं तो आपका 1.5 किलोमीटर रनिंग होगा 8 मिनट में, ठीक है। आपका इसमें हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया का है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें रनिंग के साथ आपको पुशअप होगा, ठीक है। आपको 1 मिनट में 10 पुशअप मारना है, ठीक है। 1 मिनट में 10 पुशअप मारना है और 1 मिनट में आपको 10 सिटअप मारना है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्क्वाट हो गया, ठीक है। स्क्वाट जो उठक बैठक होता है वो आपको करना है, ठीक है, वो आपको करना है। तो इसमें सिटअप करना है, स्क्वाट करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका फिजिकल रहने वाला है, आपका रनिंग होगा, उसके बाद में पुशअप होगा, सिटअप होगा, स्क्वाट होगा, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। तो ये सब आपका फिजिकल में रहने वाला है। ये सब खाली क्वालिफाई होता है, फिजिकल मेन होता है, बाकी सारा जो होता है वो क्वालिफाई होता है। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, ठीक है। चांस ज़्यादा मिलता है उसमें। आपको 1 मिनट में 10 सिटअप मारना है, 1.5 मिनट में आपको सिटअप मारना है। तो टाइम बहुत सारा है आपके पास। तो आपको खाली मेन रनिंग होगा आपको। अगर आपने रनिंग क्वालिफाई किया है तो बाकी आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नेचर है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसको आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें और ये हो गया आपका। और इसमें जो आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी वो आपका 30,000 फर्स्ट महीने की सैलरी होगी। आपको इन हैंड जो सैलरी आएगी आपको 21,000 आपको इन हैंड सैलरी आने वाली है। बाकी जो सैलरी है आपकी 9,000 वो आपको सेविंग हो जाएगा। आपका 4 साल आपका ड्यूटी पूरा होगा तब आपको जाके वो सैलरी मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आपको सैलरी नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके बाद आप जैसे ही आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको 4 साल हो जाएगा तो आपको एक रिटायरमेंट के टाइम आपको 10 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। वो 10 लाख रुपए आपको जो आपने एयरफोर्स में सेवा किया है वो दिया जाएगा। आपको सेवा राशि दिया जाएगा 10 लाख का, और 10 लाख देके आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। और ये वैकेंसी 4 साल की वैकेंसी है और इसमें कुछ लोग परमानेंट होंगे, बाकी 75 लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फुल्ली परमानेंट नहीं है, 25% परमानेंट है, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम बेसिक होता है इसका, लेकिन थोड़ा टफ होता है ये, क्योंकि अभी कंपटीशन है। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप चूक जाएंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। आज के टाइम पे आप एक पटेवारी के भी आप एग्जाम देने जाए तो वो भी एक टफ होता है, ठीक है। तो एग्जाम सारे टफ होते हैं। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद फिजिकल में आपका रनिंग होगा 1.5 किलोमीटर का। उसके बाद में आपको पुशअप मारना है, सिटअप मारना है, ठीक है। पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, ये आपको मारना है। उसके बाद में पुशअप सिटअप, फिर आपका पुशअप सिटअप हो गया, ये आपको मारना रहेगा। ये खाली क्वालिफाई नेचर रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्वालिफाई नेचर रहेगा। तो आप जैसे क्वालिफाई करते हैं आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
ठीक है, मेडिकल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, आप मेहनत करिए, फॉर्म भरिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।